महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो पहले तो आप पीडीएफ देख लीजिए, आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले तो आपको कार्बोहाइड्रेट क्या है वो पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर रिफर्ड टू एज सेकेराइड शुगर। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज की बात करूँ, एग्जाम्पल मैं दूँ अगर कार्बोहाइड्रेट का, तो आप सब कार्बोहाइड्रेट वर्ड से वाकिफ ही है। ग्लूकोज हो गया, हमारा फ्रुक्टोज हो गया, हमारा मेन माल्टोज हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें क्लासिफाई करना होगा तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब कि कोई एक शुगर मॉलिक्यूल हो। अगर जब आप हाइड्रोलिसिस करो और आपको, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ स्टार्च की, तो स्टार्च में क्या होता है, बहुत सारे 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल आपको सेपरेट मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि मोनोसेकेराइड हम किसे कहेंगे, तो जब आप हाइड्रोलिसिस करो और उसका ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है, तो उस शुगर को हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। क्या कहेंगे हम? मोनोसेकेराइड। जब कोई हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई शुगर है ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, जब आप हाइड्रोलिसिस करो और फर्दर उसका ब्रेकडाउन ना हो, तो उसे हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। मतलब कि कोई एक शुगर मॉलिक्यूल हो तो उसे हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हम किसे कहेंगे कि 2 से ज्यादा, मतलब कि 2 से 10 तक, 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल है तो हम उसको ओलिगोसेकेराइड में कंसीडर करेंगे। मतलब कि एक शुगर मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस तरह से 10 तक अगर है तो उसे हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड हम किसे कहेंगे कि 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल हो तो उसे हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इतना पता चल गया। So it's categorized based on number of sugar units. Mono and oligosaccharide are sweet to taste and crystalline in character and soluble in water. जबकि पॉलीसेकेराइड है वो इजीली वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीसेकेराइड में लंबी चेन होगी, लंबी चेन होगी तो वो वाटर में डिसोल्व होने के लिए, मतलब अच्छे से डिसोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको हीट देनी पड़ेगी तब जाके वो डिसोल्व होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ग्लूकोज है, वो क्या है, मोनोसेकेराइड है। अगर आप उसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो इजीली डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही शुगर मॉलिक्यूल है उसमें। फिर अगर मैं बात करूँ ओलिगोसेकेराइड, तो उसमें क्या 10 से 10 तक, 2 से 10 तक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगी, तो वो भी इजीली सोल्यूबल हो जाएंगे। और ये जो मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिफर्ड टू एज सिंपल शुगर। मोनोसेकेराइड की जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2ON, ठीक है, या तो फिर आप लिख सकते हैं CH2ON। तो ये है उसकी जनरल फॉर्मूला। फिर है मोनोसेकेराइड डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, आल्डोज एंड कीटोस। अगर कोई मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसे एल्डोज कहेंगे। अगर कोई मोनोसेकेराइड में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे कीटो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्डोज का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ग्लूकोज में क्या होगा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो पहला है वो एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होगा। जबकि मैं बात करूँ फ्रुक्टोज की तो उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसे हम कहेंगे कीटोस शुगर, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसेकेराइड इज एन एल्डिहाइड, they are known as aldose. For example, glyceraldehyde and glucose. कीटोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। और उसके एग्जांपल है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज। फिर है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम द मोनोसेकेराइड आर रिगार्डेड एज, हम अगर जितने कार्बन प्रेजेंट है उस हिसाब से अगर हम उसका नामकरण करें तो हम कह सकते हैं कि अगर
3 कार्बन है, 3 कार्बन की कोई शुगर है तो हम उसे ट्रायोज कहेंगे। अगर 4 कार्बन की कोई शुगर है तो हम उसे टेट्रोज कहेंगे। अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज एंड 7 कार्बन है तो हेप्टोज। ठीक है, वो कुछ इस तरह से हम कार्बन के नंबर के बेसिस पर हम उसका नाम दे सकते हैं। फिर है बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट। मोनोसेकेराइड का बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस क्या है? तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है ग्लिसराल्डिहाइड। तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। हम सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट है, तो ये एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, जो कि हमारे ग्लाइकोलिसिस जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही, अगर हमें एटीपी फॉर्मेशन चाहिए ग्लूकोज में से, जब ग्लाइकोलिसिस होगा और पाइरूवेट बनेगा, फिर ये पाइरूवेट कहाँ एंटर करेगा? टीसीए साइकिल में, एंड देन फिर एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। फिर है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज है वो क्या है? इंटरमीडिएट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। राइबोज है, तो राइबोज हम सबको पता है कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। फिर है ग्लूकोज, शुगर फ्यूल। मैंने आपको बताया कि शुगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है तो उसका ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलिसिस थ्रू, फिर पाइरूवेट बनेगा, फिर वो टीसीए साइकिल में एंटर करेगा, एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एटीपी हमें देगा ताकि हमारी बॉडी है वो वर्क कर सके। फिर है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कंटेन 2 to 10 मोनोसेकेराइड मोलेक्यूल, तो उसे हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, द ओलिगोसेकेराइड्स आर फर्दर सबडिवाइडेड टू डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एक्सेट्रा। अगर 2 मोलेक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं माल्टोज की बात करूं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड, क्योंकि माल्टोज किससे बना है? 2 ग्लूकोज मोलेक्यूल से। ठीक है, तो वो डाइसेकेराइड का एग्जांपल हो गया। फिर ट्राइसेकेराइड, अगर कोई 3 शुगर मोलेक्यूल है तो उसे हम कहेंगे ट्राइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल है रेफिनोज है, स्टेक्योज है। उसके रेफिनोज के स्ट्रक्चर में क्या है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है एंड गैलेक्टोज है। जबकि स्टेक्योज में क्या है? 2 गैलेक्टोज मोलेक्यूल, 1 ग्लूकोज मोलेक्यूल एंड 1 फ्रुक्टोज मोलेक्यूल। ये हो गए एग्जांपल ओलिगोसेकेराइड के। और फिर है पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स विथ हाई मोलेकुलर वेट। दे आर यूजुअली टेस्टलेस। जबकि हम बात करें मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड की, तो ये दोनों हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट टेस्ट होते हैं। जबकि पॉलीसेकेराइड है वो टेस्टलेस होगा। एंड फॉर्म कोलोइड्स विथ वाटर, मतलब कि वो एकदम से सॉल्युबल नहीं हो जाते हैं जो पॉलीसेकेराइड है वो। तो पॉलीसेकेराइड्स आर 2 टाइप्स, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड हम किसे कहेंगे? कि कोई भी शुगर मॉलिक्यूल कॉमन हो। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, तो मतलब सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे? स्टार्च बनाएंगे। तो मतलब होमोपॉलीसेकेराइड का मीनिंग क्या है? कि सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो उसे हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, सेम शुगर मॉलिक्यूल। ओके, एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड हम किसे कहेंगे? कि डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल हो। ऐसा नहीं है कि पूरी लंबी चेन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की बनी हुई है। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, NAM, NHE, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। तो मतलब कि उसमें जो सेकेराइड मॉलिक्यूल है, जो शुगर मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट हो गए, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो ये था क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसकी जो टर्मिनोलॉजी है बहुत सारी, फॉर एग्जांपल एनोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है, इनांशियोमर हम किसे कहेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड को डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।